डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इससे पहले मैं 6 वीडियो इस टॉपिक पर डाल चुकी हूँ। आपने यदि नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिए। और ये कंटिन्यूटी में डाले गए वीडियो हैं जो कि आपको अगर कंटिन्यूअसली देखोगे तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन होगा, अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एनर्जी लेवल डायग्राम। अभी तक हमने पढ़ा है होमो एटॉमिक, मतलब समनाभिकीय, दोनों एटम सेम थे। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। हेटेरो एटॉमिक मतलब दो डिफरेंट विषम नाभिकीय, दो डिफरेंट एटम के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे सबसे पहले नाइट्रिक NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। तो NO में यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आती है। वहाँ तो हम क्या देखते हैं कि दोनों जो एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ऊर्जा उनकी लगभग सेम है। लेकिन यहाँ पर जो दो एटम हैं उनमें से एक की विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है और दूसरे की कम होती है। तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के पास रहते हैं और कम विद्युत ऋणी या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के से दूर रहते हैं। तो क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, जो आणविक कक्षक बनते हैं, वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के पास होते हैं और कम विद्युत परमाणु से दूर होते हैं। इसका कारण क्या है कि जो कम विद्युत ऋणी परमाणु होता है उसके जो नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कम होती है, और जो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसके जो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होने से क्या करते हैं कि वो बॉन्ड के उसका नाभिकीय आवेश ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया, उस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, जिससे वो क्या करता है कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो जिससे क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, आकर्षण बल उसमें बढ़ जाता है। और आकर्षण बल बढ़ जाने के कारण जब आकर्षण बल ज़्यादा हो जाता है तो उस एटम की ऊर्जा कम हो जाती है। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है कि जिस एटम की विद्युत ऋणता ज़्यादा है उसकी ऊर्जा अपेक्षाकृत कम है। तो एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते समय भी हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसकी एनर्जी कम होगी, यानी उसके एनर्जी लेवल भी कम होंगे, और जो ज़्यादा कम विद्युत ऋणी एटम के एनर्जी लेवल ज़्यादा होंगे। अधिक विद्युत ऋणी के एनर्जी लेवल कम होंगे, कम ऊर्जा स्तर पर होंगे ये, और जिसकी विद्युत ऋणता कम है उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी थोड़ी सी। तो यहाँ पर भी हम इसी तरह से देखेंगे। तो हम यहाँ पर जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है NO का, नाइट्रिक ऑक्साइड का। NO में ऑक्सीजन की जो विद्युत नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से जो प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में ज़्यादा होगी, नाभिकीय आवेश ज़्यादा होगा, जिससे कि ये इलेक्ट्रॉन को, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा आकर्षित करेगा और आकर्षण बल बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाएगा, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी यानी उसकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे तो ये एक तरफ हम लिखेंगे इस नाइट्रोजन को और दूसरी तरफ हम लिखेंगे ऑक्सीजन को। तो यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणी है, तो ऑक्सीजन जब ज़्यादा विद्युत ऋणी है तो इसके जो एनर्जी लेवल्स को हम थोड़ा नीचे बनाएंगे। ये है ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम, है ना। यहाँ पर ऊर्जा बढ़ रही है इस तरह से। तो यहाँ देखिए इसकी ये यदि यहाँ पर इस एनर्जी लेवल पर है तो ये इससे नीचे होगा, ऑक्सीजन का थोड़ा नीचे दिखाएंगे हम, यहाँ दिखा रहे हैं ना, ये थोड़ा सा नीचे, इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। इसी तरह यहाँ देखो, यहाँ पे ये 2s की एनर्जी लेवल ये है, तो इस वाले 2s की एनर्जी लेवल ये है। तो दोनों में डिफरेंस, तो इसको हमने नीचे दिखाया है, नीचे की तरफ। इसी तरह 2p में देखिए ये ऊपर है और ये नीचे। तो जो अधिक विद्युत ऋणी एटम है उनके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो थोड़े कम ऊर्जा पर होते हैं, कम ऊर्जा मतलब नीचे की तरफ होते हैं। तो इसको हमने नीचे दिखाते हैं, हम नीचे दिखा रहे हैं, और नाइट्रोजन वाले एनर्जी लेवल को थोड़ा सा ऊपर दिखा रहे हैं। ये अंतर है हेटेरो एटॉमिक में, है ना। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ये थोड़ा सा अंतर है जिसको हमने थोड़ा सा नीचे करके दिखा दिया। अब हम नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हमें मालूम है, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो हम नाइट्रोजन में लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह ऑक्सीजन का लिखेंगे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 4 इलेक्ट्रॉन, 3 और ये 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब हम इसका जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे इनमें, इसको हम नहीं दिखाएंगे 1s को, 2s में दिखाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन में से 2 बॉन्डिंग में चले गए
और 2 एंटी बॉन्डिंग में। ये है सिग्मा 2s बॉन्डिंग, है ना, और ये है सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये है सिग्मा 2px बॉन्डिंग, ये है पाई 2py बॉन्डिंग, ये पाई 2pz बॉन्डिंग, ठीक है। अब टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है 4 ये और 3 ये, 7 इलेक्ट्रॉन। 7 में से पहले 2 इधर जाएंगे, फिर 1 1 इधर जाएगा और फिर 1 1 इधर जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। और ये है सिग्मा 2px एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग को हम स्टार से दिखाते हैं। तो ये इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, समझ गए। 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4 और 3 7 में से 2 इलेक्ट्रॉन 2px बॉन्डिंग में जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पाई में जाएंगे और फिर बचा हुआ 6 में से 1 बचा हुआ किस में जाएगा, पाई स्टार में एंटी बॉन्डिंग में, ठीक है। अब इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिखा जाएगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2py पाई 2py बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2pz बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे कि अब इसके हम नेचर देखेंगे कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो नेचर देखने पे हमें कैसे पता लगेगा कि देखिए नेचर में कि किसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनमें किसी भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसकी नेचर पैरामैग्नेटिक होगी। तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें है तो इसकी नेचर इसकी पैरामैग्नेटिक हो गई, ठीक है। तो इसकी जो नेचर है वो है पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय। अब इनके बीच में हम बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर यानी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। बॉन्डिंग में कितनी है, 2 ये 6 ये, 6 और 2 8, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कितनी है, 2 और 1 ये 3, ठीक है। 8 - 3/2 यानी 5/2 2.5। ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड तो हैं और एक और बॉन्ड है जो कि आधा है, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। ये इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। अब इसी का एग्जांपल हम देखते हैं NO पॉजिटिव में। NO पॉजिटिव आयन को देखते हैं। NO पॉजिटिव कैसे बना होगा, एक N होगा और एक O पॉजिटिव आयन होगा, ठीक है। O पॉजिटिव आयन मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में से कम है, एक इलेक्ट्रॉन कम होने से ही पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन कम है, यानी नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3 और ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन कम है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2p3, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम बनाएंगे इस ऑक्सीजन पॉजिटिव को, ये ऑक्सीजन पॉजिटिव हो गया तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, हो जाने से क्या होगा कि बाकी सारा तो सेम रहेगा, लेकिन जो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, अब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 में से ये बॉन्डिंग में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, एंटी बॉन्डिंग खाली हो गया, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन खाली कहाँ आ गए, बॉन्डिंग में, ये एंटी बॉन्डिंग खाली हो गया। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ये वाला सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, लेकिन पाई 2py में 0 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। किसमें, NO पॉजिटिव में। NO पॉजिटिव आयन में क्या हो जाएगा, पाई 2py में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। नेचर कैसी हो जाएगी, इसमें तो एक भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ हम देख रहे हैं एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, तो इसकी नेचर हो जाएगी डायमैग्नेटिक, इसकी नेचर हो जाएगी डायमैग्नेटिक। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए आप, बॉन्ड ऑर्डर में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन तो है, 6 ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये तो है बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, 6/2 = 3। तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में 3 बॉन्ड का ऑर्डर है। इन दोनों में से अब कौन सा स्टेबल हुआ, NO स्टेबल हुआ या NO पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ तो है 3 बॉन्ड और इसमें है 2.5 बॉन्ड, 2.5 और यहाँ है 3। जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगे उनको तोड़ने में उतनी ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। तो कौन सा बॉन्ड कौन स्ट्रॉन्ग है, NO पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग है। इन दोनों में से ये वीक है अपेक्षाकृत और ये स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह से हमने ये देखा
कि किस तरह से एक विषम नाभिकीय जो मॉलिक्यूल है उसको हम किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू।